हे ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक काफ़ी ट्रिकफुल और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग स्टेट के लोकेशन को जानेंगे। जनरली मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैं वीडियोस डालूंगा, जिसमें वर्ल्ड मैप प्लस जितने भी ग्लेशियर्स हैं, रिवर्स के ओरिजिनेशन है, पासेज हैं, मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करके बताऊंगा कि हाँ उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। क्योंकि जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं उसमें पासेज आपके पूछते हैं, आपकी कौन सी नदी कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है वो पूछते हैं। तो जनरली अगर हमें ये मालूम नहीं होगा कि हाँ कौन से स्टेट का कहाँ पे लोकेशन है, हम लोग ये कभी आंसर नहीं दे पाएंगे। क्योंकि अगर रट के जाते हैं तो 1 या 2 दिन में हम भूल जाते हैं। लेकिन अगर चीज़ों को दिमाग में कॉन्सेप्ट के थ्रू या लोकेशन को अगर हम लोग याद करेंगे तो हम लोग को आराम से मालूम हो जाएगा कि हाँ कौन से नदी कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं और कौन से पासेज कहाँ पे हैं। और जितने भी आपके नेशनल पार्क्स होते हैं, जितने भी डैम्स होते हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये किस सिटी में है या कहाँ पे इसकी लोकेशन है। क्योंकि अगर हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर हमारा ग्राउंड स्ट्रांग होगा तो हमसे जैसा भी क्वेश्चन बनेगा हम लोग उसका रिप्लाई कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये एसबीआई में भी क्वेश्चन काफ़ी आजकल स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी वनडे एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीपीओ हो गया, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं इसमें डैम से फेस्टिवल से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमें सबसे पहले स्टेट का लोकेशन जानना होगा। उससे हम लोग बता सकते हैं कि हाँ कौन से स्टेट में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। जैसे अभी अम्बुबाची फेस्टिवल आया, तो अगर हम अम्बुबाची फेस्टिवल की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ होती है, कामाख्या टेम्पल में होती है। अब हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि कामाख्या टेम्पल कहाँ है। अगर मान लीजिए कि बता दिया जाए अच्छा ठीक है असम में कामाख्या टेम्पल है, तो अगर हम लोग को असम का लोकेशन ही नहीं मालूम होगा तो हम लोग कैसे एग्ज़ाम में याद कर पाएंगे कि हाँ कामाख्या टेम्पल में आपका अम्बुबाची फेस्टिवल मना। ऐसे होता क्या है कि अगर हम जनरली मान के चलते हैं कि जैसे हमने याद किया लाई हड़ोबा फेस्टिवल मणिपुर का, या तो अब हमें मणिपुर का लोकेशन ही नहीं मालूम है तो हम लोग तो एग्ज़ाम में काफ़ी भूल जाएंगे। उसमें मणिपुर मिज़ोरम सब रहते हैं तो हम लोग मिज़ोरम ऑप्शन मार के चले आएंगे, वो गलत होगा। तो अगर हमारा बेस स्ट्रांग होगा तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा फेस्टिवल कहाँ है, कहाँ पे कौन सा डैम है। मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जब हमारा बेस स्ट्रांग होगा तो हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से एकदम ग्राउंड लेवल से जीरो से स्टार्ट करेंगे। और आपको गारंटी देते हैं कि 10 मिनट के अंदर आपको सारा स्टेट का लोकेशन आपको एकदम आराम से कॉन्सेप्चुअल फिगर वाइज आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। सबको पता है कि ये आपका ईस्ट साइड हो गया, ये आपका वेस्ट साइड हो गया, ये आपका नॉर्थ साइड हो गया, ये आपका साउथ साइड हो गया। ठीक है, जनरली हमें दिक्कत आती है नॉर्थ ईस्टर्न साइड में, तो मैं सबको आपको ट्रिक से करवा दूंगा। इतना तो आपको पता ही होगा कि हाँ ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। और कुछ कुछ स्टेट को आपको आइडिया होगा कि हाँ कहाँ पे है। जैसे आपको ये पता है कि राजस्थान कहाँ है, आपको ये पता है कि राजस्थान कहाँ है, आपको ये पता है कि इधर आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ये पता है कि आपको इधर महाराष्ट्र है। तो कुछ कुछ स्टेट का आपको नॉलेज होगा, लेकिन जनरली मैं सब स्टेट को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। आपको ये भी पता होगा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद कुल मिला के आपके 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ये तो आपको मालूम होगा। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए इमेज, आप कॉन्सेप्ट एक देखिए कि इमेज से कुछ चीज़ को अगर हमें याद करना होता है तो उसकी इमेज या ऑडियो फॉर्म से हमें जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो एक इमेज बनाइए, कोई भी स्टेट एक इमेज रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग मिडिल से लेते हैं। तो ये देखिए कि ये तीन एक फूल बन रहा है, ये 3 स्टेट है। जैसे 1 2 3, ये 3 स्टेट है। ये देखिए एक फूल टाइप रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये फूल क्या है, तो ये देखिए सबसे पहले ये है आपका पंजाब, दूसरा ये हो जाएगा हिमाचल, और ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। तो ये फूल का अगर स्पेलिंग हम इंग्लिश में देखते हैं तो क्या होता है, PHUL। यहाँ हम लोग एल को साइलेंट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, PHUL। यानी कि ये आपका हो गया पंजाब, ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, ये आपका हो गया उत्तराखंड। ये देखिए जनरली ये देखिए ये 3 फूल हैं। तो ये अगर हम मान के चले, ये हो गया पहला पी से पंजाब, यू से आपका, एच से आपका हिमाचल प्रदेश, और यू से हो गया आपका उत्तराखंड। तो ये देखिए 3 स्टेट आपको काफ़ी अच्छे से रिमेंबर हो गए। आप एक कॉन्सेप्ट बनाइए फूल, तो फूल से आपको क्या होगा, PHUL। ठीक है, तो पहला स्टेट हो जाएगा आपका पंजाब, दूसरा हो जाएगा आपका हिमाचल, तीसरा हो जाएगा आपका उत्तराखंड। ये तो हो गया ये स्टेट के बात में।
अब हम बात करते हैं कि ये देखिए मिडिल मिडिल की बात करते हैं, तो ऐसा कॉन्सेप्ट मानिए कि ये आपका डायनासोर है। ये देखिए ऐसा डायनासोर ऐसे दिख रहा है, ये इसका पैर है, ये इसका टेल है। तो आपको ये पता है कि मिडिल स्टेट में आपका मध्य प्रदेश रहता है, ये तो सबको पता है। मिडिल ऑफ द स्टेट ये मध्य प्रदेश है और ये गुजरात है, ये जनरली सबको मालूम रहता है। तो ये देखिए कि ये जो डायनासोर है ये इसका पैर है, और पैर काफ़ी भारी है। अब भारी कितना है, तो 36 किलो का है। तो ये देखिए यहाँ पैर है, तो ये पैर कितना भारी है, 36 किलो का। तो 36 किलो से क्या बन गया आपका छत्तीसगढ़। क्या बन गया इसका, 36 किलो से क्या बन गया आपका छत्तीसगढ़। अब ये देखिए ये डायनासोर है, डायनासोर का ये टेल है, टेल कहाँ जाके फंस गया, झाड़ी में। ये आपका टेल है और टेल कहाँ जाके फंस गया आपका, झाड़ी में। तो झाड़ी में फंस गया यानी कि क्या हो गया, झारखंड। ठीक है, तो ये आप देखिए कि इसकी बात करते हैं, तो ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ये आपका हो गया छत्तीसगढ़, और ये आपका हो गया झारखंड। ये आपको इतना बात तो क्लियर हो गया, मतलब दिमाग में आप कॉन्सेप्ट बनाते चले कि हाँ ऐसे ये है। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो ये आप देखिए कि ये कुछ हाथी जैसा लग रहा है, ये देखिए हाथी जैसा कुछ लग रहा है ना। तो ऐसा सोचिए कि हाथी को सारा उत्तर पता है, हाथी को सारा उत्तर पता है। हाथी ऐसे भी चालाक होता है। तो हाथी को सारा उत्तर पता है। अब उत्तर से क्या हो गया आपका, उत्तर प्रदेश। उत्तर से क्या हो गया आपका, उत्तर प्रदेश। ये हाथी है और हाथी को सारा उत्तर पता है, यानी कि क्या हो गया ये उत्तर प्रदेश। अब हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार होता है। चलिए ऐसे ही छोड़िए, आपको मान लीजिए जैसे याद नहीं हो रहा है। तो ये देखिए कि जो इसकी टेल थी वो झाड़ी में फंस गई, तो ये तो छत्तीसगढ़ हो गया था। और वो झाड़ी में काफ़ी बाघ थे। अब बाघ जनरली कहाँ मिलते हैं, आपके वेस्ट बंगाल में। तो ये आपका हो गया आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, अब ये आप देखिए कि ये जो झाड़ी था, ठीक है, ये जो झाड़ी था, अब झाड़ी से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है। तो ये बाहर से क्या हो गया आपका, बिहार। ऐसे भी ये जानते हैं कि जब ये उत्तर प्रदेश होगा तो ये जनरली बिहार होगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि ये आपका हो गया गुजरात, ये आपका हो गया मध्य प्रदेश, ये आपका हो गया छत्तीसगढ़, ये आपका हो गया झारखंड, ये आपका हो गया वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये आपका हो गया बिहार। इतना तो आपको समझ में आ गया। और ये आपका हो गया उत्तर प्रदेश। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ये वाले पोर्शन में सपोज कीजिए कोई तार है, उसको कोई एक अंधा व्यक्ति बजा रहा है। एकदम कोई तार है, मतलब कोई ऐसे सोचे कि कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको अंधा व्यक्ति बजा रहा है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब वो जो तार है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको अंधा व्यक्ति बजा रहा है, तो ये हो गया आंध्र प्रदेश। अब हम जानते हैं कि आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर क्या होता है, तेलंगाना होता है। ये तेलंगाना हो गया। ठीक है, ये तेलंगाना हो गया। अब ये सोचिए कि जो तार था, जो इंस्ट्रूमेंट था, वो काफ़ी देर से बज रहा था, तो उसकी जो ध्वनि है वो उड़ रही है। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है तो इसकी ध्वनि उड़ रही है। तो उड़ रही है, तो यहाँ उड़ से क्या हो गया, उड़ीसा। उड़ से क्या हो गया आपका, उड़ीसा। तो कुल मिला के ये देखिए कि अब आप ये देखिए कि यहाँ पे अंधा कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, उसकी ध्वनि उड़ रही है, तो ये क्या हो गया आपका, उड़ीसा। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, उड़ीसा। इतना तो जनरली आपका हो गया। ये आपका तेलंगाना हो गया। अब देखिए ये तो सबको पता है कि ये होता है महाराष्ट्र। मैंने ये पहले बताया था कि कुछ स्टेट तो आपको नॉलेज होगा। अब देखिए, अब ये तब से जो तार बज रहा था, काफ़ी मतलब इंस्ट्रूमेंट बज रहा था, तो वो बजाते बजाते अंधा व्यक्ति थक गया। अब थक गया, फिर भी लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, भाई तुम बजाओ तुम बजाओ। तो वो नहीं बजा रहा है, तो लोग क्या कह रहे हैं कि तुम बहुत नाटक कर रहा है, तुम बहुत नाटक कर रहा है। तो नाटक से यहाँ क्या हो गया, कर्नाटका। नाटक से यहाँ क्या हो गया, कर्नाटका। ठीक है, तो जैसे ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ बज रहा था, यह ध्वनि यहाँ उड़ रही थी, तो ये उड़ीसा हो गया। अब यहाँ पे वो बजाते बजाते थक गया, फिर लोग नहीं बजा रहा था, तो लोग कह रहे हैं कि वो नाटक कर रहा है, तो नाटक से क्या हो गया यहाँ पे, कर्नाटका। ठीक है, और ये तो आपको पहले ही से पता है, ये महाराष्ट्र हो गया। अब ये छोटू सा जो जगह है वो है आपका गोवा। ठीक है,
अब देखिए, अब साउथ का 2 स्टेट बच गया। ये देखिए, ये जो ग्रीन ग्रीन है, ये इसको केरला कहते हैं। ये एकदम करेला जैसा लग भी रहा है, तो इसे केरला कहते हैं। और ये जो बचा, इस ये आपका स्टेट है, ये तमिलनाडु है। ठीक है। अब तो ये हो गया जनरल। अब ज़्यादा अभी दिक्कत आती है आपको नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट पार्ट का भी मैं आपके सामने ट्रिक लाया। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये जो छोटू सा स्टेट है, सिक्के जैसा गोल गोल है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिक्किम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिक्किम। अब देखिए यहाँ पे एक इमेजिन कीजिए कि ये एक आदमी दोनों हाथ उठा के ऐसे खड़ा है। ठीक है, ये आदमी है, ये दोनों हाथ उठा के ऐसे खड़ा है। तो ये जो हाथ उठाया हुआ है, ये देखिए जो हाथ वैसे उठाया हुआ है, ये इसके 2 पैर है। तो ये जो हाथ उठाए हुए, जो जैसे दोनों हाथ उठाए हुए, वो असम को दर्शा रहा है। क्योंकि हाथ तो वो आसमान में उठाए हुए हैं, तो आसमान से आप ये याद रख सकते हैं कि वो असम है। यानी कि ये पूरा जो आपका इलाका है, ये जो आपका पूरा एरिया है, वो आपका असम हो गया। ठीक है, ये आपका असम हो गया। अब ये देखिए कि उसकी एक पैर है पेड़ की जैसे, जैसे पेड़ जो होता है ट्री, उसका जड़ रहता है, जड़ जो एकदम जमीन में गड़ा रहता है। तो ट्री से आपको क्या याद हो गया? त्रिपुरा। ट्री से आपका क्या हो गया? ये त्रिपुरा। तो ठीक है, तो सबसे पहले ये आपका क्या हो गया? सिक्किम। ये आसमान में हाथ उठाए हुए, तो ये क्या हो गया? असम। और ये पेड़ की तरह नीचे जमा हुआ है, जिसको क्या कहते हैं? त्रिपुरा। ठीक है। अब ये देखिए कि ये जो स्टेट है, ये जो यहाँ पे है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ये जो भी आपका एकदम से नॉर्थ ईस्ट साइड में है, नॉर्दर्न साइड में है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। अब ये बचा आपका ये 3 7 सिस्टर्स होते हैं, ये आपको पता है 7 सिस्टर्स होते हैं। अब ये बचे आपके 3। अब ये 3 में आप देखिए कि इसको कैसे याद रखेंगे। इसको याद रखेंगे हम लोग नमामि। इसको हम लोग याद रखेंगे नमामि से। अब नमामि में क्या है? सबसे पहले अगर हम ये देखें, तो ये आपके हो जाएंगे नागालैंड, ये हो जाएंगे नागालैंड। ये हो जाएंगे आपका क्या? ये हो जाएंगे आपके मणिपुर। ये आपके हो जाएंगे मणिपुर। और ये क्या हो जाएंगे आपके? मिजोरम। ये आपके सारे 7 सिस्टर्स में आते हैं। ये आपके हो जाएंगे मिजोरम। और ये आपको मैंने पहले ही बताया, पेड़ जैसा है, त्रिपुरा। ठीक है। तो ये आपको ये ऐसे ट्रिक है, नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब ये देखिए कि ये जो छोटू सा यहाँ पे राज बसता है, ये आपके होता है मेघालय। ये आपका हो गया मेघालय। अब इसको कैसे याद रखेंगे? ये जो छोटू सा राज बसता है, ये देखिए जैसे हाथ, ये जो ऐसा ये बंदा खड़ा है, ये इसका हाथ काफ़ी ऊपर है और बीच में इसके मेघ है। मेघ से क्या होता है? बारिश। तो यहाँ पे ये आप जान सकते हैं, ये इसका ये देखिए, ये ऐसे ये हाथ ऊपर है और इसके नीचे मेघ है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मेघालय। तो कुल मिला के आपको 29 स्टेट आराम से याद हो गए। ये तो आपको पता ही है, ये आपका राजस्थान है। ठीक है, तो ये आपको पता ही है। ये आपका क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। जनरली आर्टिकल जब 370 हटा था, तो ये यहाँ पे लद्दाख हो गया था, और ये यहाँ पे आपका जम्मू एंड कश्मीर हो गया था। ठीक है। तो कुल मिला के एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन करने समय एक बार आप ध्यान से देखिए मैं क्या अभी बोलना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने ये बताया था, ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। मैक्सिमम दिक्कत हमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आती है। इसकी मैंने ट्रिक अगले पेज में बना के रखी है। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले ये हो गया फूल। फूल में पंजाब, हिमाचल, ये आपका हो गया उत्तराखंड। ठीक है। अब ये हो गया, ये हाथी जैसा है, हाथी को सारा आंसर पता है, उत्तर पता है, तो ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सटे सटे यहाँ पे क्या होते हैं? बिहार। अब ये देखिए कि ये जो हमारे स्टेट हैं, ठीक है, ये स्टेट है, ये डायनासोर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इधर ये हो जाएंगे गुजरात, ये मिडिल है तो मध्य प्रदेश, ये है इसके जो 36 किलो का पैर है उसको छत्तीसगढ़, ये इसके पूँछ है डायनासोर के, तो ये हो जाएंगे झारखंड में, झाड़ी में फंसे हैं। ठीक है।
और झाड़ी के बगल में क्या है, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे काफ़ी शेर हैं। और उसके जब ये झाड़ी है, झाड़ी के जस्ट ऊपर क्या है आपके बिहार, और बिहार के बगल में अभी मैंने आपको डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब ये देखिए नॉर्थ साइड में चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ इंस्ट्रूमेंट अंधा व्यक्ति बजा रहा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब ये उड़ रहा है, उसका जो स्वर है वो उड़ रहा है, तो उड़ से क्या हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, अब ये इसके जस्ट ऊपर आंध्र प्रदेश के क्या है, तेलंगाना। ठीक है, अब ये देखिए ये तो जनरली मालूम है आपको, महाराष्ट्र है इधर। अब ये देखिए ये अंधा व्यक्ति बजाते बजाते थक गया, तो लोग कह रहे हैं कि ये नाटक कर रहा है, तो ये हो गया कर्नाटका। ये करेला जैसा है, तो ये हो गया आपका केरला, ये आपका हो गया तमिलनाडु। ठीक है, अब क्या बचता है आपका, अब ये बचता है आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो आदमी है, ये दोनों अपना हाथ हवा में किए हुए है। ठीक है, आसमान में किए हुए, तो आसमान से ये देखिए ये हो गया आपका असम। ठीक है, असम के साथ साथ ये जो आपका हो गया ये जो एरिया हो गया आपका, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। और अगर हम ये देखते हैं कि ये पैर एकदम ज़मीन में गड़ा है, पेड़ की तरह यानी ट्री की तरह, तो ये हो गया आपका त्रिपुरा। और इसकी अगर हम बात करें तो नामामी यानी कि हो जाएगा नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। ठीक है, और ये जो है सिक्के जैसा गोल गोल है छोटा सा सिक्किम, और यहाँ भी ये हो गया आपका मेघ जैसा मेघालय। तो कुल मिला के आपको सारा चीज़ ट्रिक से आपको लोकेशन आपको मालूम हो गया होगा। ठीक है, अब आइए हम डिस्कस करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया है। नॉर्थ ईस्टर्न ये हो गया, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में इसका ट्रिक है नमामि, यानी क्या हो गया, न से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिज़ोरम। ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का ट्रिक हो गया। जनरली इस सीरीज़ में हमने एक बेसिक सा नॉलेज चेक किया, ट्रिक के साथ ये देखा कि कौन से स्टेट कहाँ पे पड़ते हैं। इससे हमें आगे ये समझने के लिए मिलेगा कि जितने भी पासेज हैं, जैसे अरुणाचल में बॉमडिग हो गया, नाथुला पास हो गया, नाकुला पास हो गया जो उत्तराखंड में पड़ता है। तो अब आपको ये होगा कि जो जैसे मैंने ये ट्रिक बताया कि जैसे कोई भी पासेज, जैसे उत्तराखंड से ये पासेज हैं, तो यहाँ पे पड़ते हैं नाकुला और नाथुला दोनों भी हैं। तो जैसे हमें उत्तराखंड का लोकेशन मालूम होगा, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं कि हाँ नाकुला किस स्टेट में पास करता है। इधर ये रेजागला है, तो रेजांगला भी हम बता सकते हैं कि हाँ कौन से स्टेट में कहाँ से रेजांगला पास करता है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको अगर लोकेशन मालूम होगा एग्जैक्ट, तो आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार आप फिर से वीडियो पॉज करके सारे ट्रिक्स को देखिए, और सब चीज़ आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट सीरीज़ में हम वर्ल्ड मैप से जितने भी आपके वर्ल्ड हैं उसकी ट्रिक बताऊंगा, उसकी करेंसी बताऊंगा, उसके जितने भी कैपिटल हैं, ये सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो भी आपकी ओरिजिनेशन होती है नदिया की, जहाँ पे कौन सा डैम है, कौन सा नेशनल पार्क है, मैं सब आपको बताऊँगा। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए। थैंक यू।